हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे BMS। व्हाट इज़ BMS, क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है एंड हाउ BMS वर्क्स। दिस इज़ दैट BMS। एक्चुअली BMS इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि बैटरी पैक जहाँ पे बहुत सारे सेल्स सीरीज पैरेलल में होते हैं, तो between battery pack and external world, just as a charger for charging the battery pack and load on BMS battery, that is motor. So between this external world, charger and motor, or load on battery, here battery, so in between these two BMS is there. So current passes through BMS to load, current passes through BMS to बैटरी पैक फॉर चार्जिंग। इस तरह ये दिस BMS कंट्रोल्स दी चार्जिंग करंट दिस वे और दिस वे, चार्जिंग वोल्टेज ऑल्सो दिस वे और दिस वे, टेम्परेचर ऑफ बैटरी पैक वाइल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, एंड इंडिविजुअल सेल वोल्टेज भी कंट्रोल करता है, विच वी विल डिस्कस एट लेटर स्टेज। So functions of BMS are to control the voltage, to control the charging discharging current, to control the temperature of cells, and individual cell voltage is controlled by BMS. Before discussing the working of BMS, let us discuss the individual character of lithium ion cell. ये जो लिथियम आयन सेल है जिसकी नॉमिनल वोल्टेज 3.6 वोल्ट होती है, व्हेन वी चार्ज दिस वोल्टेज गोज अप एंड दिस इज अलाउड टू गो अप टू 4.2 वोल्ट्स, और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो दिस वोल्टेज गोज डाउन एंड BMS विल अलाउ दिस टू गो अप टू 2.8 वोल्ट्स। 2.8 वोल्ट से नीचे नहीं एंड 4.2 वोल्ट से ऊपर नहीं। व्हाट इज़ द टेक्निकल रीज़न बिहाइंड दिस? अगर 2.8 वोल्ट से नीचे वोल्टेज चला गया, वोल्टेज ऑफ दिस लिथियम आयन सेल, सो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस IR, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से इन फ्यूचर सेल विल नॉट एक्सेप्ट द चार्जिंग करंट एज इट यूज टू एक्सेप्ट व्हेन सेल वाज न्यू। सो चार्जिंग करंट कम एक्सेप्ट करेगा। इससे क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और बैटरी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा। सो दिस वोल्टेज इज़ नॉट अलाउड टू गो बिलो 2.8 वोल्ट्स, और वोल्टेज इज़ नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड 4.2 वाइल चार्जिंग। वाई? अगर वोल्टेज इससे ज़्यादा चला गया तो देयर आर चांसेस ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग एट एनोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल और एनोड पे, एंड उससे भी सेल की कैपेसिटी कम हो जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस विल गो डाउन। सो ये वोल्टेज, दीज टू वोल्टेज आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आर कंट्रोल्ड बाय BMS ओनली। सो विदाउट BMS दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। इसलिए डोंट थिंक ऑफ यूजिंग लिथियम आयन सेल विदाउट BMS। एंड वन मोर फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर, बिकॉज जब हम चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो उस केस में अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपको हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। सो अंडर दिस रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट इज प्रोड्यूस इनसाइड दिस बैटरी पैक और इनसाइड सेल। सो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। सो this BMS is also in very much thermal contact with the cells. So BMS will sense temperature also. अगर temperature बहुत ज़्यादा बढ़ गया beyond its set value, तो automatically BMS will isolate the cells from further charging, और charging और discharging both the cases, charging discharging बंद हो जाएगी अगर temperature goes beyond set values. So you can say BMS is something like a watchman, or in other words I can say BMS is like a wall between battery pack and external world, that is here motor or charger. So BMS controls voltage, current, temperature and individual cell voltage.
Now this I will discuss what is individual cell voltage. Now this is BMS 3S10A, that means 3 cells in series 1, 2, 3, and capacity is 10 ampere. So this BMS is capable of handling up to 10 amperes. So while charging, if we supply current to this, BMS can handle up to 10 amperes. And when the current is drawn from this by motor or by another load, BMS will allow current to go up to 10 amperes only. So BMS controls current also, and see here each cell is individually connected to BMS. So each cell voltage is controlled individually. Now here 3.7 on each cell. This is balanced cell. What is cell balancing? हमारा पिछला वीडियो देख लेना. So when we start charging this battery pack, this voltage will gradually go up from 3.7 to 3.8. This will go up on each cell at the same time, and when this reaches to 4.2 volts, this BMS will isolate the charger from further charging of these cells, और voltage इससे ऊपर नहीं जाएगा. While discharging, when voltage goes up to 2.8 volts, this BMS will isolate the load and further current is not drawn, so that voltage remains at 2.8 volts. So इस तरह से BMS maintains voltage between these two limits of every cell. Now in between, suppose our battery pack is 4 years old, right? So it is very much possible कि ये cell की condition is good, इसकी condition is good, and this has deteriorated a little bit, इसकी condition थोड़ी ख़राब हो गई है. So suppose इसको discharge कर रहे हैं, तो it is possible कि इस cell पे 3 volts है, इस पे 3 है, और इस पे 2.8 volt has reached, और इस पे 2.8 volt चला गया. उस केस में what BMS will do, BMS लोड को आइसोलेट कर देगा, so that इस सेल पे 2.8 वोल्ट से वोल्टेज डाउन नहीं जाए, अदरवाइज दिस may get permanently damage, right? So उस केस में though here some power is left, but as here 2.8 volts are reached, तो BMS लोड को आइसोलेट कर देगा. This will not go further down, so ये सेल permanently damage नहीं होगा. So our battery pack is protected. And अगर डिस्कस करें कि what will happen while charging, so what will happen while charging? Now this is less healthy and these are healthier. So suppose यहाँ पे 2.8 volt और यहाँ पे 3 और 3. When we charge this current from external to this, so this voltage will build up. Now as I told you, इसका कंडीशन अच्छा नहीं है, तो ये डिस्चार्ज भी फास्ट हो रहा है, तो चार्ज भी फास्ट होगा. सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि यहाँ 4.2 वोल्ट पहुँच गया, यहाँ पे 4 ही पहुँचा है. सो उस केस में जैसे ही यहाँ 4.2 पहुँच गया, तो दिस BMS विल आइसोलेट दिस चार्जिंग करंट एंड फर्दर चार्जिंग बंद हो जाएगी, अदरवाइज दिस सेल कैन गेट परमानेंटली डैमेज्ड. सो दिस वे BMS इंडिविजुअल सेल का वोल्टेज मॉनिटर करता है, एंड दिस टेक्स केयर कि इंडिविजुअल सेल पे वोल्टेज इस लिमिट के अंदर ही रहे, अदरवाइज वो सेल डैमेज हो जाएगा. एंड ऑल आर इन सीरीज. सो अगर ये सेल परमानेंटली डैमेज हुआ, तो पूरा बैटरी पैक बिकम्स यूजलेस और वो पावर देना बंद कर देगा. So that is why, or that way BMS controls the battery pack individual cell, and overall health is maintained to the highest possible level by this BMS. दूसरा, जैसे कि हमने बताया था कि टेम्परेचर. नाउ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और बैटरी इज रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो उसमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है इनसाइड सेल. सो BMS is in thermal contact with the cells and this senses temperature also. So temperature अगर set value से ज़्यादा चला गया, ऊपर चला गया, तो again BMS will isolate the charging or discharging of this battery pack, और बैटरी पैक पावर देना बंद कर देगा या चार्जिंग बंद हो जाएगी. एंड these cells are always safe because at high temperature
थर्मल रन अवे का चांसेस रहता है, जिसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और बैटरी आग पकड़ सकती है, बैटरी कैन कैच फायर. So just to avoid thermal run away, temperature is also controlled by BMS, and that way our battery pack is always safe. Now if BMS fails, then 100% chances are there for battery failure or battery can catch fire. मैं आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. और हमारा अगला वीडियो देखना मत भूलिए, जिसका टाइटल है व्हाट इज़ एजिंग इफेक्ट इन लिथियम आयन बैटरी. लिथियम आयन बैटरी ओल्ड क्यों होती है या किन कारणों की वजह से इसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे डाउन जाती है. सो ज़रूर देखिए अगला वीडियो. थैंक यू.